हरी शरणम गाइस, चलिए देखते हैं भगवद गीता आज हमें ओसीडी के लिए क्या एडवाइस करती हैं। जैसा कि आपको पता है, हर श्लोक को हम पहले लिखते हैं, क्या ऑर्डर या ऑब्जर्वेशन है, कैसे अप्लाई करना है और क्या प्रेयर और प्रैक्टिकल रहेगा। आज का श्लोक है, अर्जुन ने कहा, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब भी वह माया के संसर्ग में आता है, बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। अतः हरि से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा के द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। तो यहाँ पे मैंने श्लोक को लिख लिया। अब हम श्लोक को सबसे पहले समझते हैं। मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ना चाहते हुए भी मनुष्य में इंट्रूसिव थॉट्स क्यों आते हैं? अर्जुन का ये क्वेश्चन है हरि से। ठीक है, हमारा भी ये क्वेश्चन है हरि कि हम नहीं चाहते कि हमें इंट्रूसिव थॉट्स आए, लेकिन क्यों आते हैं ये इंट्रूसिव थॉट्स? हमें ऐसा लगता है कि बलपूर्वक हमसे ये थॉट्स आए जा रहे हैं, फोर्सफुली ये थॉट्स आ रहे हैं, राइट? ये देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा। सेम क्वेश्चन हमारा है, क्यों आते हैं? क्या आंसर दिया हरि ने? अब इस बारे में पढ़ते हैं। हरि ने हमें यहाँ पे समझाया है कि जो जीवात्मा है, मीन्स जो हम हैं, वो परमेश्वर का अंश होने के कारण शुद्ध है, और ये जो कल्मश है ना, थॉट्स गुड बैड, इनसे मुक्त है। ठीक है, स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, लेकिन वह माया के जब संसर्ग में जाता है, मीन्स माया के संसर्ग मीन्स माया के गुणों के जब टच में जाता है, सत रज तम, इन गुणों में जाता है, तो उससे इस तरह की चीज़ें होती हैं। मीन्स अगर जिसमें तमोगुण रजोगुण ज़्यादा है तो इंट्रूसिव थॉट्स उसको आते हैं। ठीक है, अतः हरि से अर्जुन का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि जीवों की प्रकृति क्यों विकृत हो जाती है, क्यों वो जो चीज़ नहीं चाहता वो भी हो रही होती है। कभी कभी हम नहीं चाहते कि हमें इंट्रूसिव थॉट्स है, कभी कभी क्या हम ऑलवेज नहीं चाहते, लेकिन ऐसा करने के लिए बाध्य हो जाते हैं ना हम। लेकिन यहाँ पे हरि हमें समझा रहे हैं कि ये जो पाप कर्म है, ये जो इंट्रूसिव थॉट्स है ना, ये परमात्मा प्रेरित नहीं करते, ये अन्य कारण से होते हैं। अन्य कारण मीन्स प्रकृति के कारण। ठीक है, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में हमें यहाँ पे बताएंगे, लेकिन ये वाला श्लोक हम कल ही करेंगे, आज हम इसी को ही एनालिसिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि एवरी डे वी आर डूइंग वन श्लोक। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें समझने के लिए बताया जा रहा है, तो ओ से ऑर्डर और ऑब्जर्वेशन में हम देखेंगे कि हमारे लिए ये ऑब्जर्वेशन है कि फोर्सफुली थॉट्स आते हैं। हमें ये समझ आ गया कि मनुष्य नहीं चाहता, लेकिन तब भी उसको आ रहे हैं। तो हरि ने हमें समझाया कि मनुष्य की जो स्वाभाविक नेचर है ना, वो इन सभी कल्मशों से मुक्त है। तो उसको क्यों आते हैं ये समझाया कि ये प्रकृति के कारण आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ना, जब वो माया के संसर्ग में जाता है, मीन्स प्रकृति के कारण आते हैं, जो माइंड के पैटर्न्स हैं उनके कारण आते हैं, क्योंकि गुण जो हैं वो माइंड को चलाते हैं। जो सत्य है, रज है, तम है, ये गुण माइंड को चलाते हैं। तो ये किसका खेल है ओवरऑल? अगर हम देखें तो माइंड प्लस कंडीशनिंग, जो भी प्रीवियस हम हाथ धो रहे हैं, बार बार रिचुअल्स कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, ये सब उसी का कंडीशनिंग का खेल है। अब हम इसको एनालिसिस या अप्लाई कैसे करेंगे? कोई भी इंट्रूसिव थॉट्स आएगा, आप लेबल करेंगे कि दिस इज अ ओसीडी थॉट, माइंड है ये, माया के संसर्ग मीन्स माया के गुणों के कारण आ रहे हैं। आप अपने आप को रियलाइज कराओगे कि जो आत्मा है वो तो शुद्ध है, क्योंकि यहाँ बताया गया ना कि आत्मा शुद्ध है। ये जो थॉट्स आते हैं ये माया के गुणों में के टच में आते हैं। तो हमें समझ दे दी भगवान ने कि थॉट्स आते हैं तो आपको लेबल करना है कि ये जो थॉट्स हैं, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, थॉट्स आ रहे हैं माया के गुणों के साथ अटैच होकर। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें कोई कंट्रोल नहीं करना थॉट्स को, कोई रिचुअल नहीं करना, अपने आप को ब्लेम नहीं करना कि मैं गंदा हूँ। नहीं, जो थॉट्स हैं वो फोर्सफुली आ रहे हैं। यहाँ लिखा जा रहा है ना, बलपूर्वक, बलपूर्वक मीन्स फोर्सफुली थॉट्स आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है? केवल और केवल अवेयर रहना है, क्योंकि हमें समझ आ गया कि ये किसके कारण आते हैं? अन्य कारण के कारण आते हैं। क्या अन्य कारण है? अन्य कारण ये गुण हो गए, रज तम प्रकृति। ठीक है, और हम प्रकृति नहीं है। तो ये है श्लोक आज का। अब हम करेंगे इसको कैसे। कोई भी इंट्रूसिव थॉट्स आया तो हम फिर से क्या करेंगे? BHAGAWAD GITA,
भगवत गीता, बी से भक्ति। हर भगवत गीता के श्लोक को फॉलो करना है मेरी भक्ति। आज का श्लोक मुझे सिखाता है कि जब भी हमें थॉट्स आते हैं तो हमें समझना है कि थॉट्स आते हैं फोर्सफुली, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हरि ने हमें समझाया, भगवत गीता से भी हमें ये प्रूफ मिला कि ये अर्जुन का भी क्वेश्चन था कि कुछ चीज़ें बहुत फोर्सफुली होती है, मनुष्य नहीं चाहता। तब हमने समझा कि जो थॉट्स हैं ये भी फोर्सफुली आ रहे हैं। तब हरि ने हमें आंसर दिया कि जो आत्मा है वो शुद्ध है, क्योंकि हम परमपिता परमात्मा के अंश हैं। जो थॉट्स हैं वो किसके संसर्ग से आती हैं? माया, मीन्स प्रकृति के गुणों के कारण। तो यहाँ पे मैंने समझा कि थॉट आएगी तो मुझे समझना है कि ये प्रकृति के गुणों से, माइंड के एक ओसीडी पैटर्न है, उस वजह से ये आ रही है, प्रकृति के कारण आ रहे हैं। दैट्स इट। मुझे केवल और केवल उसको रियलाइज कराना है कि थॉट आया, प्रकृति के गुण के कारण आ रहा है, माइंड का एक पैटर्न जो भी था पास्ट का, उसके कारण। ठीक है। भ से भक्ति, ह से होल स्टडी। यस, रुक गई मैं। थॉट्स को एनालिसिस, रिचुअल्स को करने के लिए रुक गई मैं। क्यों? क्योंकि मुझे समझ आ गया था, आज के श्लोक से मुझे समझ आ गया कि थॉट्स प्रकृति के गुणों के कारण आते हैं और मैं प्रकृति नहीं हूँ, मैं परमात्मा की अंश हूँ। हाँ करती हूँ मैं एक्सेप्ट, आते हैं मुझे इंट्रूसिव थॉट्स, हाँ करती हूँ मैं एक्सेप्ट, आते हैं मुझे थॉट्स, क्योंकि समझ है मुझे ये आ रहे हैं गुणों के कारण। G say yes, go for duty. Yes, despite of the intrusive thoughts, I will do my duty. क्योंकि मैं कर रही हूँ भगवत गीता का ऑर्डर फॉलो, अपनी देवी माँ का दिया हुआ गिफ्ट फॉलो। ए से आत्मज्ञान, हाँ है मुझको आत्मज्ञान, नहीं हूँ मैं ये बॉडी, नहीं हूँ मैं ये माइंड, हाँ है मुझे आत्मज्ञान। W से विजडम और विवेक ने मुझे बताया चल रही है ओसीडी की गेम, जीत पाऊंगी मैं इस गेम में जब हर श्लोक के आदेश को करूंगी मैं फॉलो। विजडम और विवेक से एक्ट, ए से एक्ट किया मैंने एज अ ऑब्जर्वर और अपने आप को डी से डिटैच कर लिया इन इंट्रूसिव थॉट से। गीता, जी, यस, गिव अप द कंट्रोल। इंट्रूसिव थॉट्स को कंट्रोल करने का, जो कंट्रोल करने की चीज़ है उसको मैं करती हूँ गिव अप। जी से गिव अप, हाँ गिव अप करती हूँ मैं कंट्रोल, किस चीज़ का? इंट्रूसिव थॉट्स को कंट्रोल करने का कंट्रोल ही मैं गिव अप करती हूँ। आई से यस, इग्नोर करती हूँ मैं रेपिटेशंस और रिचुअल्स को, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि मेरे रेपिटेशन और रिचुअल्स ही ओसीडी का खाना है और ओसीडी को मैं फीड नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे है जीतना इस गेम में। टी से टॉलरेट एंग्जाइटी, हाँ इस एंग्जाइटी को मैं टॉलरेट करूँगी क्योंकि ये क्षण भर की एंग्जाइटी है। इस एंग्जाइटी को मैं बियर करूँगी क्योंकि ये एंग्जाइटी क्षण भर की है। जैसे सुख दुख गर्मी ऋतु, मुझे भी इस चीज़ को अविचल भाव से सहना है। ए से आनंद, हाँ आनंद है मेरे भीतर, जब मैंने थॉट्स को कोई लेबल नहीं किया गुड और बैड, आनंद है मेरे भीतर। तो जब भी कोई श्लोक आएगा गाइज, आप भगवत गीता को मन ही मन में इस तरह से ज़रूर रिपीट करेंगे, ठीक है। और आपको प्रोवोक ज़रूर करना है कि येस ओसीडी, आई एम गोइंग टू डू दिस थिंग, कम ऑन सिट विद मी, गिव मी बैड थॉट्स, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ओके। तो आपको ये उसको प्रोवोक करना ही करना है, एक्सेप्ट करना है थॉट्स को और उसको प्रोवोक करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि आपने अपने आप को उससे डिटैच कर लिया तो आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब पढ़ते हैं, गोल जो है वो हमारा थॉट से रिड करना नहीं है, गोल हमारा है अपना रिलेशनशिप उनके साथ चेंज करना। कैसे रिलेशनशिप चेंज होएगा? जब हम भगवत गीता के हर श्लोक को समझेंगे, जैसे कि आज का ये श्लोक, आज के ही श्लोक में हमने ये समझा कि माया के गुणों के कारण ही ये थॉट्स आते हैं, ठीक है। और हम ओसीडी से कब नहीं जीतते? यू डोंट विन अगेंस्ट ओसीडी बाय फीलिंग सेफ, यू विन बाय जब हम करेक्ट चूज करते हैं वाइल फीलिंग अनसेफ, ओके, वाइल फीलिंग अनसेफ। तो आपको क्या करना है? भगवत गीता वर्सेस ओसीडी की स्ट्रैटेजीज को ऑलवेज देखना है। अगर मैं आज ही का श्लोक देखूं तो भगवत गीता हमें क्या कहती है? भगवत गीता हमें बता रही है कि जो थॉट्स हैं वो माया के संसर्ग से आते हैं, लेकिन ओसीडी की स्ट्रैटेजी क्या है? ओसीडी कहती है कि तुम थॉट्स लेके आ रहे हो, वो हमें गिल्ट में रखना चाहती है, लेकिन भगवत गीता कह रही है कि आपको गिल्ट करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो शुद्ध और पवित्र है,
ठीक है। अन्य कारण से ये थॉट्स आ रहे हैं, किसके कारण से आ रहे हैं? अन्य थॉट्स के कारण आ रहे हैं। तो ओसीडी चाहती है कि आप अपने आप को ब्लेम करें, लेकिन भगवान जी क्या कह रहे हैं? आत्मा शुद्ध है, आपको अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक पवित्र आत्मा है। ओके गाइज, तो ये था आज का। आई एम सॉरी 2-3 डेज में वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं बाहर थी, बट नाउ वी विल डू अगेन 1 श्लोक एवरी डे एंड वी गोना फॉलो इट। ओके गाइज, हरि शरणम।